Question number 8. नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो आगे देखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इफ द टेंजेंट माइनस 30y इक्वल टू 0। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो 9x स्क्वायर y square minus the tangent 6y। at a point on the ellipse meets the अब coordinate axis इसको at आप A लिख and B सकते and हो O is origin, then 9x minimum स्क्वायर area of परफेक्ट triangle स्क्वायर OAB. बनाएंगे ट्रायंगल OAB का प्लस मिनिमम 5 एरिया क्या होगा ये आपको निकालना है। y स्क्वायर प्लस 9 ऐड करेंगे तो राइट साइड में क्या ऐड होगा 45। अब आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 9 इज 1। चेक कीजिए। यस सर। अब अगर हम इसको प्लॉट करेंगे बोलिए भाई कुछ तो क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है। a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a, कौन सा बड़ा है b ग्रेटर देन a। तो जब b ग्रेटर देन a है और इसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है 0,3। देखिए ध्यान दीजिए इसका सेंटर है 0,3। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द एलिप्स मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। मतलब एक पॉइंट पे टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करता है, ओ ओरिजिन है, देन द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। ट्रायंगल ओएबी का मिनिमम एरिया ठीक क्या है। होगा? क्या क्या निकालना है इसका देख लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम इसेंट्रिसिटी फोकस लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ सर ऑफ अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। चलिए ठीक है। 8 के बाद क्या डाउट है, 16 बोल रहे थे। जी सर 15 16 सर। 15 एंड 16 बोथ है ना। यस सर। और एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करता है। तो ये टेंजेंट किसी पॉइंट पी पे बनाया गया और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया ए और फाइंड द बी। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ओ whose one ओरिजिन focus है is -1 तो 1। ट्रायंगल ओएबी का Direct मिनिमम axis एरिया, मिनिमम आप भूल जाइए, x मिनिमम minus बाद में y बात plus करेंगे। 3 is 0। पहले ट्रायंगल ओएबी का Eccentricity। एरिया निकालना है। पहला काम ये है कि देखिए, ट्रायंगल ओएबी का एरिया निकालना। डायरेक्ट्रिक्स क्या बात है आज कुछ कम लोग दिख रहे हैं, कहाँ भाग गए ऐसा सब? दिया हुआ है x minus y एक्स स्क्वायर बाई plus 3 is 0। 27 Focus प्लस वाई -1। स्क्वायर बाई 3 इज 1। जब भी ए का वैल्यू कितना है कोई भी यहाँ? कर्व ए का वैल्यू बोलिए। 3√3 √3 ना रहे और बी का वैल्यू तो उस कितना है? केस में हम क्या √3। करते हैं, रूट P एक पॉइंट ले लेते हैं। तो P हम moving इस point, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते P हैं? को लिखा है कैन HT राइट पी और यहाँ 3√3 से परपेंडिकुलर cos थीटा पुट ऑफ परपेंडिकुलर m है √3 तो क्या लिखते हैं sin। SP इक्वल टू चेक कीजिए ऐसा एज्यूम कर सकते हैं या नहीं। P टाइम्स यस सर। अगर P का SP कोऑर्डिनेट लेंथ ये कितना है हो गया, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? H इक्वेशन ऑफ plus 1 टेंजेंट लिखिए। whole इक्वेशन square ऑफ टेंजेंट प्लस K minus 1 एट होल P क्या स्क्वायर, लिखेंगे? इसेंट्रिसिटी बोलिए। कितना हाफ और PM लेंथ हो गया H minus x cos थीटा बाई plus a 3 मतलब x cos मॉडुलस थीटा बाई √2। बाई 3√3 अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए प्लस तो H plus 1 होल y स्क्वायर sin थीटा बाई b, b का प्लस मतलब K minus 1 होल स्क्वायर √3 इक्वल टू H y sin minus थीटा K बाई b plus इक्वल टू 3 1। चेक कीजिए तो होल थोड़ा। स्क्वायर बाई x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इक्वल सिंपलीफाई टू 1। करोगे 8 अब स्क्वायर यहाँ h से स्क्वायर पॉइंट ए कितना का है, कोऑर्डिनेट 7h क्या दिख स्क्वायर रहा है बोलो?
यही लाइन प्लस जो P 8 पे के टेंजेंट है, स्क्वायर और यहाँ से ठीक है। के स्क्वायर √3 बाय साइन कॉस थीटा। 7 के स्क्वायर। तो अगर y को 0 पुट करोगे तो x Then क्या मिला? 3 constant रूट term 3 कितना हो सेक जाएगा? थीटा। चेक करो, या 3 Yes, रूट sir. 2 3 into बाई 8 कॉस 16 थीटा कामा 16 0, minus 9 7 ये a का कोऑर्डिनेट हो गया, और b का कोऑर्डिनेट हुआ x को 0 h का पुट टर्म क्या करोगे, होगा? क्या होगा? 16h √3 by sin theta. minus 6h मतलब 10h। अब एरिया निकालो भाई, और a का मिनिमम टर्म क्या मैक्सिमम देख होगा? लेंगे क्या जानना minus चाहते हैं। 16 के एरिया ऑफ ट्रायंगल minus OAB 6 अगर हम के लिखते हैं, minus 16 के तो minus 10 ट्रायंगल के OAB इसका एरिया क्या होगा? हाफ OA इंटू OB, और h k का टर्म हाफ OA इंटू प्लस 2h OB, के ऐसा लिखेंगे या नहीं? नाउ एंड OA कांस्टेंट OA लेंथ कितना है? 7 3 रूट 3 बाई कॉस थीटा, इज 0। चेक कीजिए एंड OB h को लेंथ x कितना? और k को रूट y 3 लिखेंगे। बाई साइन थीटा। और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया? देखिए 9 भाई ऐसा आ रहा है बाई साइन 2 थीटा। 7x स्क्वायर करो। प्लस 7y Yes, स्क्वायर। sir. कैलकुलेशन चेक करो क्या हुआ? Calculation 9 check बाई कीजिए। साइन 2 थीटा हो रहा है। Yes, अब sir. 10x साइन 2, minus ये 10y ट्रायंगल डेल्टा OAB मिनिमम कब होगा? जब 2xy साइन 2 थीटा अपने मैक्सिमम पे हो। plus 7 is सो yes। डेल्टा OAB मिनिमम बात समझ में आया? इक्वल्स टू 9 बाई साइन 2 थीटा मैक्स। साइन 2 Hello? थीटा मैक्स का वैल्यू क्या होगा? Yes, 1। sir. Sir, 1. तो अच्छा आंसर क्या 16 लिखोगे? के बाद 9। कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? 16 ना? कीजिए, जल्दी लिखिए। 16 देखिए आ रहा भाई? 16 क्या है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द करेंगे हम लोग। इसेंट्रिक एंगल उस डिस्टेंस। तो कल कराया था क्वेश्चन। Okay, sir. और किसी को कुछ डाउट है? बोलो भाई, और किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, the area of quadrilateral formed by Doubt नहीं है तो tangents बात at खत्म। end जो points आगे of ellipse latus करेंगे। rectum to the ellipse। क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए इसको। the area of quadrilateral देखिए, formed by कल हमने tangents यहाँ तक at the किया था end इक्वेशन points ऑफ of latus rectum of the ellipse। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब अगर दो पॉइंट क्वेश्चन विजिबल है भाई? किया गया है तो उनका पॉइंट ऑफ Yes, इंटरसेक्शन sir. निकालना है। चलिए, भी यही ठीक कर है, एक लेते बार हैं ट्राई कीजिए, उसके बाद और हम फिर बताएंगे उसके बाद आपको। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ the area of intersection quadrilateral formed by of tangents at end points of latus rectum to the ellipse। देखिए कि अगर दो पॉइंट हैं अल्फा एंड बीटा, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन at P alpha and Q beta of ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. So tangents are drawn at P alpha and Q beta which intersect at R। तो देखिए एक इलिप्स है जिसके दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दो पॉइंट्स पे। बोलिए, कुछ हुआ? उसके जैसा है कुछ। Yes, sir. हो रहा है sir. अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए कि टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एट पॉइंट P अल्फा
सर मेरा 40/3 आ रहा है। क्यू 40/3 तो मैं 40/9 आया। अच्छा ठीक है, और ये पॉइंट तो है यार। ठीक है भाई, 40/3 40/9 ऐसा दो आंसर आ रहा है। अब एक चीज बताइए, अगर पी देखते अल्फा हैं। पे ड्रॉ किया गया है तो पी का सबसे कोऑर्डिनेट पहले क्या लिखोगे? तो इलिप्स बनाएंगे। ए कॉस अल्फा, बोलो भाई, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। देखिए कुछ ऐसा बनेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पी लेटेस्ट रेक्टम ए का कॉस एंड पॉइंट अल्फा क्या होगा? बी साइन अल्फा सबसे एंड बड़ा कोऑर्डिनेट चीज ऑफ क्यू कि एक चीज ए ध्यान दीजिए कॉस बीटा कि अगर हम बी साइन लेटेस्ट बीटा। रेक्टम के एंड पॉइंट पे अब दोनों टेंजेंट ड्रा टेंजेंट का करेंगे। इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन ऑफ पी आर क्या होगा बोलो? तो ये PR जो भी मतलब बनेगा इक्वेशन ये ऑफ सिमेट्रिक टेंजेंट बनेगा एट या पी। नहीं? जैसे मान लीजिए ये एक्स है, कॉस ये बन अल्फा गया, कल बताया ठीक है। था, तो अगर एक्स यहाँ कॉस लेटेस्ट अल्फा रेक्टम का बाई एंड ए पॉइंट एक ये है प्लस तो वाई दूसरा साइन इधर अल्फा होगा, बाई बी यहाँ ऐसा, इज वन, तीसरा ऐसा बताया था ना? यहाँ होगा ऐसा, या फिर इसको और लिख सकते चौथा हो ऐसा बी कुछ एक्स होगा। कॉस अल्फा ठीक है, प्लस ए वाई तो साइन अल्फा मान लीजिए इसको लिया सी, इसको इज लिखा डी, ए बी। तो ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन रहा है। चेक करो भाई, ये बात अब ठीक यहाँ है। पे क्या है कि सबसे Yes, sir. पहले आप वो पॉइंट पी अब निकालिए, ये सिमिलरली पॉइंट ये तो पी आर का इक्वेशन है, मतलब क्यू एंड आर का भी पॉइंट ऑफ इक्वेशन लेटेस्ट लिख रेक्टम। सकते हैं। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या इक्वेशन होता ऑफ है? क्यू आर ये बोलो। हो जाएगा बी ए एक्स ई कॉस कामा बीटा बी स्क्वायर बाई ए, ऐसा बताया था, प्लस ए वाई साइन यस बीटा याद आ रहा है? ए ई कामा इक्वल बी टू ए स्क्वायर बाई ए। तो सबसे पहले ई का वैल्यू निकाल लेते ए हैं। वाई ई साइन कितना बीटा हुआ? 1 इक्वल टू ए। माइनस 5/9, ठीक है भाई, अब इन मतलब दोनों कितना आया? इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। 2/3। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा ए का वैल्यू इक्वेशन 2। कितना? 3। तो दोनों पी को का सॉल्व करने कोऑर्डिनेट से क्या हमको हुआ? क्या मिल जाएगा? बोलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। तो आर का Two. कोऑर्डिनेट क्या दिख 2 रहा है? 2 सॉरी जब हम इसको सॉल्व 2 करेंगे, कामा ये कोऑर्डिनेट बी आपको सर याद 5/9 रखना 5/9. चाहिए। ए कॉस अल्फा प्लस बीटा 2 बाई 2, कामा ए 5/9। कॉस, आप सॉल्व ए तो करेंगे 3 तो ये है भी ना, वैल्यू और मिलेगा। बी कितना है? ए बी कॉस स्क्वायर अल्फा 5/3 प्लस ना। बीटा बाई 2 यस सर बाई 5/3 आ रहा है। कॉस अल्फा माइनस तो बीटा इसको बाई हम 2, लिखेंगे पी का कोऑर्डिनेट 2 कामा 5/3। अब ऐसा अगर हम टेंजेंट ए बी कामा का इक्वेशन लिखें, बी बिल्कुल सेम साइन तरीका है जो आपने पहले क्वेश्चन में किया। इक्वेशन अल्फा ऑफ प्लस बीटा टेंजेंट बाई 2 एट डिवाइडेड पी, बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो x1 का वैल्यू क्या है? 2, ठीक y1 है, कितना? 5/3। तो क्या हो जाएगा? x तो ये इंटू 2 पॉइंट ऑफ x इंटरसेक्शन x1 आपको बाई मिलेगा। ए का वैल्यू 3 हो सके तो इस प्लस डेटा को आप y याद रखिए, y1 है ना? मतलब y कोऑर्डिनेट इंटू ऑफ आर क्या 5/3 हो जाएगा? ए बाई रूट कॉस 5 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल बाई टू 1। कॉस अल्फा ऐसा होगा माइनस या बीटा नहीं? बाई 2 एंड बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 Yes, बाई sir. कॉस अल्फा माइनस अब बीटा बाई। हम a और b का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो लिखिए a का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? b का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं। क्या करेंगे? y को 0 डाल देंगे, तो कितना है? 3/2। a का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x को 0 डालेंगे, y कितना आएगा? 3/5। लिख लिया भाई? चेक करो भाई। यस सर। चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब अगर तो ये हो हमको गया ए बी point सी of डी या ए बी intersection। डी सी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, एक चीज और, एरिया ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ए बी डी सी, डायरेक्टर सर्कल तो ए बी डी सी का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ट्रायंगल ओ ए बी, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर 4 इंटू ट्रायंगल ओ ए बी हाफ डायरेक्टर इंटू ओ सर्कल ए का 3/2 सर्कल में ओ डेफिनेशन बी क्या था? 3/5। चेक करो तो थोड़ा। सर्कल के डायरेक्टर सर्कल कैसे सर मिला एक था? ऐसा हाँ चेक करो, सर चेक जहां करो। से टेंजेंट परपेंडिकुलर हो। यस, तो locus of point of intersection of perpendicular tangents is called डायरेक्टर सर्कल। एक बार और लिख देते कहीं हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? locus of ए point ई of intersection ई of तो इतना हुआ, ए ई कामा point of बी स्क्वायर बाई ए intersection 5/3, ठीक तो है। of x(x1) बाई perpendicular tangents। x(x1) मतलब 2। locus of point of intersection of perpendicular ओहो, tangents। तो देखिए इलिप्स का इक्वेशन अगर ये है, इलिप्स x(x1) बाई ए स्क्वायर ना,
इलिप्स Five. का इक्वेशन है एक्स ये कितना हुआ स्क्वायर बाई 9/2 और ये कितना हुआ 3। प्लस वाई चेक करो तो। स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। चेक करो। तो इसका डायरेक्टर अब सर्कल हो Yes, गया sir. ये, अब ये हो गया यहाँ पे 9/2 और यहाँ हो गया 3। चेक कीजिए अब एरिया कितना आ रहा है 27। एक्स स्क्वायर प्लस वाई ठीक स्क्वायर है सर मैं एक्चुअली इंटीरियर का आंसर इज निकाल ए दिया इसलिए मेरा स्क्वायर वैसे आ प्लस गया। बी स्क्वायर 27 आंसर का डायरेक्टर सर्कल मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्योंकि स्क्वायर टेंजेंट का इक्वेशन इज क्या ए होता है x स्क्वायर x1 प्लस बाई ए बी स्क्वायर x स्क्वायर को x x1 अभी से मैं रिप्लेस निकाल के करेंगे दिखा ना। दूंगा, बट आपको सिर्फ याद रखना ठीक है? है यस सर। कि डायरेक्टर सर्कल चलिए। क्या होगा। अभी अगर डायरेक्टर किसी को सर्कल कहीं का डाउट है सेंटर कुछ वही प्रॉब्लम होगा है जो बोलिए। इलिप्स का सेंटर है और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है इधर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए इलिप्स का इक्वेशन तो दिया ही है, अगर हम इसके टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स स्लोप फॉर्म में कल क्या बताया था, अगर याद आ रहा हो। y is equal to Next mx question है। plus root over am square plus b square। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स बताया गया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। If अब मान tangents लीजिए are कि drawn टेंजेंट to the पॉइंट ellipse पी एच के से at ड्रा किया all गया है। points on the ellipse If other than tangents its are 4 drawn- vertices, then the midpoint of the tangent intercepted between Tangents are coordinate drawn axes lie on the curve। मतलब lie on the from curve इसका मीनिंग क्या है P कि जो HK इंटरसेप्ट बन रहा है HK उसके point मिड से पॉइंट draw का किया गया लोकस है। चाहते हैं। तो एच के इसको ठीक है? सेटिस्फाई करेगा। जो इंटरसेप्ट तो अब बन क्या रहा लिख है सकते हैं K उसके मिड इक्वल टू पॉइंट का एम एच लोकस ये जानना चाहते हैं। प्लस तो क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा हो अंडर गया रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि हमको क्या करना है ठीक कीजिए, फाइंड ऐसा मिलेगा लोकस या नहीं? ऑफ, और अगर ऐसा Yes, sir. है तो हम इसको लिख सकते हैं K माइनस एम एच मिड पॉइंट होल ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस टेंजेंट बी स्क्वायर, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा locus of midpoint of H square tangent intercepted माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर between coordinate axes। माइनस 2 एम एच के या ठीक एम है? के तो चलिए क्वेश्चन को MH ट्रांसलेट कर दिया गया। के प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0। क्वेश्चन हमने का किया क्या, मीनिंग बता दिया गया। टेंजेंट को एच के से पास तो अब क्या है कि किसी टेंजेंट को पॉइंट एच पी के पे से पास टेंजेंट ड्रॉ कराया किया तो गया है। पास कराने से हमको टेंजेंट स्लोप में अगर एक्स क्वाड्रेटिक मिल एक्सिस रहा को है। पॉइंट ए पर ध्यान कट दीजिएगा, करता है, वाई अगर एक्सिस स्लोप को में बी पर क्वाड्रेटिक कट मिल रहा करता है है तो आपको ए तो बी जो के इसके मिड पॉइंट का स्लोप मिलने लोकस निकालना चाहिए, अगर वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर tangents are perpendicular implies that m1 into m2 -1। और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आप करोगे m1 into m2 तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस। यहाँ पे देखिए टेंजेंट पॉइंट पी पे ड्रॉ किया गया, कीजिए, वो प्रूफ एक्स रिक्वायर्ड एक्सिस को नहीं पॉइंट है, ए पे कट कोई करता है, जरूरत वाई नहीं है। एक्सिस को बी ठीक पे है, कट करता है। और आपको करना क्या है वो भी बता दिया जाता है। आपको प्रूफ बिल्कुल ए जरूरत बी नहीं है। के मिड पॉइंट एम का लोकस निकालना है। तो एम को क्या लिख दिया जाए, एच के, पहला काम। बस केवल कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, इसको हमने कैलकुलेशन लिखा ठीक है 0। नहीं ठीक है। सबसे पहले एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। एलिप्स ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, यस सर। एक्स स्क्वायर बाई तो 2 समझ में आता है डायरेक्टर सर्कल। प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल का is one। इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब इज ए पी का स्क्वायर कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम बी कर स्क्वायर। सकते हैं मतलब थीटा के डायरेक्टर फॉर्म में, सर्कल का सेंटर और इलिप्स का सेंटर सर दोनों रूट टू सेम कॉस होगा थीटा कॉमा साइन थीटा और रेडियस cos होगा थीटा अंडर रूट ए कामा स्क्वायर sin प्लस थीटा। बी स्क्वायर। अब थोड़ा टेंजेंट का इक्वेशन इतना लिखिए बात समझते या हैं इक्वेशन तो ऑफ ए कुछ बी। आगे किया जाए। ठीक है भाई, चलो एक्स क्वेश्चन cos लिखते हैं। थीटा बाई ए
मतलब x Question cos है। थीटा बाई √2 प्लस y sin Find थीटा equation बाई of b का मतलब 1 इक्वल टू 1। चेक कीजिए पहले ये करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं। इक्वेशन ऑफ ए बी x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इक्वल टू 1। tangent अब of ellipse a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ a √2 sec थीटा कॉमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ b 0 कॉमा कोसेक थीटा। x square अब तो क्वेश्चन सिंपल है। ए बी 4x का मिड square पॉइंट क्या है? plus ए बी 5y का मिड पॉइंट square क्या है? एच के है। equal to 20 तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम at एच के। सो एच इक्वल टू √2 sec थीटा बाई 2 point P तो एच का वैल्यू √2 sec थीटा बाई 2, 2 के का comma वैल्यू हो गया कोसेक थीटा बाई 2, थीटा को alpha. एलिमिनेट कीजिए आंसर आएगा। एक बार ट्राई कीजिए आप। Sir, Find 1 by equation of 2x tangent square of plus 1 ellipse by at 4y point square is P equal 2 to 1. comma alpha. Alpha is देखता positive. हूँ भाई 1/2x² 1/4y² 1। हाँ ऐसा ऑप्शन में है। आपको ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट देखिए, का इक्वेशन लिखना है यहाँ से जिसका x h का coordinate वैल्यू तो क्या given आया? है alpha, sec थीटा बाई √2। यस सर x सेम coordinate is इक्वेशन given आया। to ठीक है, and y coordinate h is इज sec थीटा बाई √2। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या हुआ? cos थीटा 1/√2h और k हुआ कोसेक थीटा बाई 2, तो sin थीटा कितना हुआ? 1/2 के 1/2k। थीटा एलिमिनेट करने के लिए बढ़िया रिजल्ट है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। सबसे पहले टेंजेंट का तो इक्वेशन ये लिख हो ही गया लेते 1 हैं बाई 2 alpha. 4k² इक्वेशन ऑफ 1/2 टेंजेंट h² इज 1। h को x, k को y लिखिए। 1/2 x² 1/4 y² इज at 1। एक कीजिए P कैलकुलेशन। 2 ठीक comma है, alpha क्या हो Yes, sir. जाएगा? 4x into 2 plus 5y into सर alpha बोलिए। is सर 20. ये ऐसा होगा या क्वेश्चन नहीं? मतलब सर थोड़ा फिर से 8x plus समझा देंगे, मतलब पूछ के alpha मतलब y थोड़ा equal to 20 डिफरेंस होगा होगा। थोड़ा सा। बट अल्फा का वैल्यू देखिए आपको पूछ निकालना रहे है। थे ठीक है, ये तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये बात कि सही है, टेंजेंट किसी पॉइंट लेकिन पे अल्फा ड्रॉ आपको किया गया निकालना है, पड़ेगा। तो कैसे मिड निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ भाई टेंजेंट 2 अल्फा कहाँ है इंटरसेप्टेड एलिप्स बिटवीन पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब जो तो हम टेंजेंट लिखेंगे बनाया गया वो 2 कोऑर्डिनेट अल्फा एक्सिस में लाइज एक ऑन इंटरसेप्ट एलिप्स। बनाएगा लाइक ए बी। Sir, तो मेरा मिड पॉइंट किस कर्व 8x पे लाई plus करता है? 2√5y तो is सीधा equal to सीधा 20 आ मतलब रहा ये है। है हो सकता कि है। मिड पॉइंट का देखिए लोकस 2 जानना अल्फा चाहता है। अगर एलिप्स पे है तो डाल दीजिए। ठीक है, तो तो क्वेश्चन को 16 लिख दिया गया, हमने प्लस समझा 5 दिया था यहाँ अल्फा पे स्क्वायर कि इज क्वेश्चन 20। का मीनिंग है तो फाइंड अल्फा लोकस स्क्वायर क्या ऑफ, आया? फाइंड लोकस ऑफ 4/5। अल्फा मिड क्या आया? पॉइंट ऑफ 2 टेंजेंट √5। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्टेड हम पॉजिटिव बिटवीन वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। एक्सिस। अल्फा ग्रेटर देन फाइंड 0 लोकस ऑफ ऐसा मिड गिवन पॉइंट है। ऑफ टेंजेंट ठीक है, इंटरसेप्टेड तो बिटवीन अल्फा का कोऑर्डिनेट वैल्यू हो गया एक्सिस। ये आपको निकालना है। 2/√5 मींस 8x हमने क्या किया कि कोई एक प्लस वेरिएबल पॉइंट लिया p, p वेरिएबल 2√5y पॉइंट है और p का कोऑर्डिनेट लिखा a cos थीटा b इक्वल sin टू थीटा। 20 या अब फिर इसी 4x पॉइंट p पे हमने प्लस टेंजेंट का इक्वेशन √5y लिख दिया। इज 10। टेंजेंट का चेक कीजिए। इक्वेशन लिखने के बाद पॉइंट ए का Yes, sir, कोऑर्डिनेट ये है। लिखा, बी का कोऑर्डिनेट ये लिखा आ रहा है सभी और का? ए बी का ही मिड पॉइंट Yes, sir. एम है एच के, Yes, जिसका sir. लोकस हमको ठीक है निकालना भाई, है। तो यहाँ से आगे एच बढ़ते और हैं हम के का लोग। वैल्यू नेक्स्ट इक्वल कर क्वेश्चन लीजिए। करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन है थीटा क्योंकि वेरिएबल है इसलिए थीटा को एलिमिनेट करना है। अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फाइंड अल्फा अल्फा इफ y equal to x plus If the alpha tangent to parabola at is point alpha beta, beta is tangent of positive, is also a tangent of ellipse, tangent of then alpha is equal to, alpha का वैल्यू क्या होगा? x square 16x square
plus 25y square is 400. Find alpha if y equal to x plus alpha is tangent of 16x square plus 25y square is 400. अगर गिवन लाइन एलिप्स का टेंजेंट है बीटा पॉजिटिव दिया हुआ तो है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा? Sir, root 41. रूट Yes, sir, root 41. ठीक है, ये एलिप्स है और ये पैराबोला है। जल्दी करो भाई, बाकी लोग अब भी क्वेश्चन कीजिए। का मीनिंग क्या है? If y equal to x plus पैराबोला के alpha is किसी पॉइंट पे tangent जो of टेंजेंट 16x है वही square इलिप्स का plus भी टेंजेंट, 25y square is और अल्फा 400। बीटा कहाँ है? देखिए, अल्फा इसको तो हम हमेशा पॉजिटिव होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बीटा भी लिख लें। पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 400 से डिवाइड तो कर लें। सो x स्क्वायर बाई ऐसा कुछ 25 होगा या नहीं? प्लस y बोलिए। स्क्वायर बाई 16 is 1. Now equation of tangent Yes, sir. स्लोप फॉर्म में बताया था y इक्वल टू एम तो एक्स देखिए, अगर ऐसा है, प्लस माइनस अंडर रूट ये ए पॉइंट स्क्वायर P है, एम अल्फा स्क्वायर बीटा, प्लस और बी ये आपको स्क्वायर, निकालना है। या फिर इस केस और में ये हो एलिप्स जाएगा का भी y टेंजेंट इक्वल टू एम एक्स पॉइंट क्यू पे। बोलिए प्लस कैसे माइनस करेंगे? 25 एम एलिप्स का स्क्वायर इक्वेशन है एक्स प्लस स्क्वायर 16। प्लस इतना वाई बात स्क्वायर समझते बाई हैं? हाफ Yes, sir. इज 1। अब अगर ऐसा है तो आपको आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है? देखिए 1। ये तो क्लियर है कि तो m को क्या पुट टेंजेंट कर का दें? स्लोप क्या होगा? 1 sir. 1। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इक्वल टू होगा? 1। Root 41 sir. हाँ, y Sir, इक्वल टू positive. x प्लस तो माइनस, एक चीज हमको पता रूट चल गया 41। कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब यहाँ पे अल्फा क्या आया? प्लस माइनस अंडर रूट 41। ये एक चीज हमको यहाँ देखने से पता चल। ठीक है, अब क्या है, अगर कॉमन डाउट है? टेंजेंट निकालना था दो कर्व का, तो हमने पहले भी बताया था कि Next दो question कर्व का लिखिए। कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए इफ टेंजेंट्स बहुत सारा मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड है कि हम दोनों का टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिखते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा? बोलो। फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो y square equals to x है ना पैराबोला का इक्वेशन। सॉरी, ये x के लिए ही लिखा है मैंने। 6 y comma इक्वल टू 2 mx प्लस 1 बाई 4m, वहां बाई मिस्टेक लिख दिया था 4x, to टेंजेंट ठीक लिखा हुआ है। 16x स्क्वायर ठीक है, plus y स्क्वायर इक्वल टू 25y x के लिए is टेंजेंट का 400. इक्वेशन क्या होगा? y Then इक्वल टू mx प्लस 1 बाई find 4m। ठीक है, और x स्क्वायर angle प्लस y between स्क्वायर बाई हाफ इक्वल टू 1, इसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इसके टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y find इक्वल टू mx angle between tangents. प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर का वैल्यू 1 टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया m गया है? square फ्रॉम 6 comma 2. प्लस 1 बाई 2। चेक करो ध्यान तो थोड़ा। दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। If Yes, sir. tangents are drawn from 6 comma अब 2 ये to the दोनों क्या ellipse, होना चाहिए? then Same find होना angle चाहिए। between tangents. सेम होना चाहिए। तो निकालिए थोड़ा वैल्यू क्या आ रहा है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट का रेशियो 1 बाई 1 इक्वल टू m बाई m इक्वल टू 1 बाई 4m बाई अंडर रूट m स्क्वायर प्लस हाफ। और अब अगर सिंप्लीफाई करोगे
तो देखो क्या आ रहा है, m का वैल्यू कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है? अंडर रूट m क्वेश्चन स्क्वायर क्लियर प्लस है? हाफ इज 1/4m। यहाँ से Yes, sir. स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है भाई? टेंजेंट यस 6 सर। अगर यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है तो दूसरे रास्ते में किया जाए, दूसरे तरीके से किया जाए भाई, 6,2 से डायरेक्ट टेंजेंट जिससे, ड्रॉ क्योंकि किया इसके गया बाद फिर है, हमको अल्फा बीटा तो भी निकालना टेंजेंट्स के होगा। बीच में एंगल तो निकालना हम है। इसको ऐसा ना करके ऐसा कर लें, थोड़ा सा अलग मेथड में ट्राई करें, यहाँ से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए हमको ये मालूम है कि अल्फा बीटा कर्व पे है, तो बीटा स्क्वायर कितना होगा, ये 4 यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, ऐसा होगा या नहीं? ठीक है, या बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा, ये भी लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा बीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, बीटा वाई इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा बाई 2। चेक करो ऐसा होगा या नहीं? नहीं हो रहा है लग रहा है। Yes, sir. या देखिए, फिर आप इसको लिख सकते Sir, हो मेरा 24/23 आ है। एंगल एक्स का वैल्यू हो जाएगा Yes, sir. 2 अच्छा, ठीक बीटा है। वाई माइनस अल्फा। अभी देखिए ऊपर ही मैंने लिखा है अब हमारे टेंजेंट पास का इक्वेशन एक्स अभी भी है स्क्वायर इसका प्लस टेंजेंट 2 का वाई इक्वेशन, तो स्क्वायर यूज कर लेते हैं इज 1। ये जो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 टेंजेंट। है ये इलिप्स का भी टेंजेंट है, यहाँ से डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा, हमको अननेसेसरी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो y इक्वल टू इक्वेशन mx 1 इज टेंजेंट ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज प्लस 1। माइनस तो एक्स का वैल्यू यहाँ ए डाल स्क्वायर दीजिए, मतलब मतलब 25m 2 स्क्वायर बीटा प्लस वाई 16। माइनस अल्फा होल अब ये स्क्वायर किससे पास प्लस करता है? 2 6 वाई 2 से। स्क्वायर इज 1। चेक कीजिए ऐसा होगा या नहीं? तो ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. हम अगर इस लाइन को टेंजेंट बनाना है थोड़ा कर्व सा का, रीअरेंज तो करके हमने बताया स्क्वायर था कर लें, एक्स का वैल्यू तो वाई के स्लोप में फॉर्म में या क्वाड्रेटिक वाई मिल का रहा है। वैल्यू एक्स मतलब के क्या फॉर्म है? में पुट कर मतलब क्या है दीजिए कि और 6 अगर 2 वो से टेंजेंट दो है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया कर्व जा का सकता है, टेंजेंट है, तभी तो सेकंड स्लोप डिग्री में कर्व का क्वाड्रेटिक मिल रहा है। तो पुट तो करने आप से लिख उसका सकते डी हैं क्या 2 होगा, माइनस 0 होगा, 6m होल क्योंकि कोई स्क्वायर भी टेंजेंट कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, कोई भी टेंजेंट 25m सेकंड डिग्री कर्व स्क्वायर को प्लस एक ही 16 पॉइंट पे कट करेगा। 36m स्क्वायर माइनस तो 2 25 बीटा वाई 11m माइनस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज माइनस 1, 24m और यहाँ से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख माइनस सकते हो 12 4 इज बीटा 0। चेक स्क्वायर करो तो प्लस थोड़ा। 2 वाई Yes, का sir. हो यही सर जाएगा यही मिला। माइनस 4 ठीक अल्फा है, तो बीटा अब यहाँ वाई से क्या मिल रहा है? प्लस अगर ये अल्फा स्लोप स्क्वायर में माइनस क्वाड्रेटिक 1 है इज तो 0, स्लोप के दो रूट मिलेंगे, m1 और एंड इसका m2। डी क्या तो होगा, m1 प्लस m2 0। 24 ठीक है बाई भाई, 11 सो 16 m1 इंटू m2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 12 बाई 11। अब माइनस थोड़ा 4 देखिए, एक इलिप्स है अल्फा स्क्वायर माइनस और 1 उस 4 इलिप्स बीटा में स्क्वायर प्लस 2 एक किसी एक्सटर्नल इज 0। पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया यहाँ और से अल्फा एक का निकाल स्लोप दीजिए, m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो बीटा tan स्क्वायर को थीटा क्या क्या लिख हो सकते हैं, जाएगा? अल्फा। Sir, tan theta is equal to m1 plus m2 divided by 1 minus m1 m2. नहीं, बीटा स्क्वायर को पहले इसको 4 से डिवाइड कर लें क्या, m1 माइनस m2 4 अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर 1 प्लस माइनस अल्फा m1 स्क्वायर m2। माइनस याद आ 1 रहा है? 4 बीटा Sir, मैं स्क्वायर थोड़ा सा प्लस सिली 2, मिस्टेक कर दिया हूँ। एक 2 कोई से बात और नहीं। डिवाइड किया जा तो सकता है, m1 माइनस m2 तो को 2 क्या अल्फा लिखेंगे? स्क्वायर बीटा स्क्वायर m1 माइनस प्लस अल्फा m2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 2 बीटा स्क्वायर प्लस 1, माइनस और 4 इसको m1 ओपन m2 करोगे सो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 1 बीटा प्लस स्क्वायर m1 m2। माइनस अल्फा सिंप्लीफाई स्क्वायर कीजिए। प्लस 2 बीटा स्क्वायर। चेक करो तो थोड़ा,
और +1 माइनस +1 चेक कीजिए अब, ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए। और अब आप इसको लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है? रूट अल्फा 724 स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 1 इज 0 और बीटा स्क्वायर को लिख दीजिए नहीं अल्फा नहीं 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 माइनस 1 इज 0। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालिए तो थोड़ा, निकालिए भाई, अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, ऑप्शन हम दे देंगे, ये ऑप्शन है। क्या आया अल्फा? 82324 2 प्लस माइनस 4 + 4/2, तो अल्फा हो गया 2 1 प्लस ± √2। हाँ 1 2 plus minus प्लस √2. माइनस 2 1 रूट plus 2 minus बाई, √2. तो ठीक कौन कीजिए सा तो। होगा, 1 माइनस √2 होगा क्या, नहीं होगा, तो 1 1 प्लस plus √2 सारा है। तो आंसर हो जाएगा डी। चेक कीजिए भाई, सर वो रूट सेकंड 48 लास्ट आया। थोड़ा बता देंगे, वो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 48 बीटा आ रहा स्क्वायर है। को अल्फा कैसे कर दिया? अल्फा Yes, sir. बीटा पैराबोला के ऊपर था ना, तो यहाँ लिखा था सबसे पहले हमने बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, m1 प्लस Okay, m2 sir. होल स्क्वायर। ओके, गड़बड़ हुआ है। बात समझ में आया अभी, यस सर। कहीं डाउट है बोलो, m1 चलिए प्लस अच्छा m2 आगे होल बढ़ते हैं। स्क्वायर, सो 576 यही तो हुआ होगा, प्लस 48 × 11। सर वो माइनस होगा ना, क्योंकि ओके सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 576 प्लस 48 × 11, चेक कीजिएगा थोड़ा तो। सर मेरा आ रहा है √1104 × 11/167। the length of minor axis of an ellipse बस along y √1104 axis, तो इन्होंने बोल ही दिया a आएगा। greater than b है। if the ellipse touches the line, ellipse इस लाइन को टच करता है, x + 6y = 8। चेक कीजिए तो। यस सर यही माइनर आया। एक्सिस along y यही axis इतना करेक्ट है, ठीक है। और माइनर तो एक्सिस का tan लेंथ थीटा 4/3 एक्यूट क्या है। आया, √1104। थीटा एक्यूट को तो लिख इलिप्स का सकते हैं इक्वेशन क्या लिखोगे, tan पहले ये बताओ। इनवर्स 1104। इतना बात समझते हैं, यस सर। इक्वेशन ऑफ इलिप्स Next स्टैंडर्ड question फॉर्म है। में वो पूछ रहे हैं। x² / a² + y² / 16/3 is 1, ऐसा लिखेंगे या नहीं, यस सर। बल्कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, If 3x + 2 y हो is जाएगा। 4 √12 √2 is a तो यहाँ लिख tangent दिया of जाए ellipse 4/3, for some a belongs चेक to करो real तो, number, then क्योंकि distance between the 2b foci = of the 4 ellipse। Yes, sir. √3, देखिए फोकाई निकालने के लिए तो हमको b क्या हो चाहिए, जाएगा 2/√3। यस सर। तो ये a रहा का इलिप्स वैल्यू का चाहिए, इक्वेशन। अब a का वैल्यू चाहिए, इस इलिप्स का ये टेंजेंट ये वाला है नहीं। x + 6y अगर a = स्क्वायर 8। मिल जाए तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मिल जाएगा या नहीं। यस सर। पहले आप = a का 0 वैल्यू is निकालने का tangent कोशिश of कीजिए, ellipse, किसी कैसे मेथड मिलेगा से ट्राई निकाल कीजिए एक दी। बार। 3x + 4y is 12 √2 is tangent of ellipse, ये इलिप्स का टेंजेंट है। एक बार ट्राई कीजिए,
चाहे आप स्लोप फॉर्म यूज अगर हम कीजिए इसको या फिर इसको टेंजेंट बना दीजिए स्टैंडर्ड इसका, फॉर्म में लिख दें, स्लोप फॉर्म, ये भी एक तरीका बताया था अभी, इसी को, अब ये भी किया है प्रीवियस क्वेश्चन कि इसको लिख तो सकते क्या हो हैं जाएगा 4x स्क्वायर 4y इक्वल टू माइनस सर थ्री A4 आ रहा है। a4 आया, प्लस 12 रूट अच्छा, 2, 4x मतलब y क्या स्क्वायर हुआ माइनस थ्री प्लस बाई फोर 3a एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 रूट 2। चेक करो ऐसा होगा या नहीं। माइनस 4a स्क्वायर इज 0, चेक कीजिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? एक्चुअल में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट 15/4 हो अंडर गया। रूट ए स्क्वायर एम वो देख लेंगे, स्क्वायर, पहले ये देखिए प्लस इसको सिंप्लीफाई करके 9, ऐसा लिख सकते हैं ऐसा लेंगे या या नहीं? नहीं, यस सर। इसमें कोई Yes. डाउट? सर अब A4 ये मिला। लाइन अगर इसका टेंजेंट है ए 4 मिला तो तो लाइन लिख को लेंगे अभी। कर्व में पुट करने से तो दोनों को जो कंपेयर करने क्वाड्रेटिक से बनेगा m क्या उसका मिल डी रहा है, 0 होगा, या तो आप ऐसा कर लीजिए माइनस 3/4 या फिर एंड स्लोप फॉर्म में ए इक्वेशन लिख स्क्वायर लीजिए। एम स्क्वायर तो देखिए प्लस x 9, ये कंपेयर कितना करने से मिल रहा होगा है क्या? हाँ 18। सर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने से हो देखो, जाएगा क्या, क्योंकि दोनों तो ये सेम ही होंगे। वैल्यू 3 रूट हाँ 2 के तो इक्वल होगा या इक्वेशन आप नहीं? टेंजेंट लिखना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हम वैसा कर लेते हैं, अच्छा चलो यहाँ लिख देते हैं। टेंजेंट इन सर स्लोप A4 फॉर्म आ रहा है। हाँ नहीं ठीक है, यहाँ लिख यस दो। क्या सर हो जाएगा? A4 आया। चलो 3 हम वो रूट कर 2। लेते हैं, अब m y स्क्वायर इक्वल टू कितना एम है, एक्स 9/16, प्लस m का माइनस वैल्यू कितना, अंडर माइनस रूट ए 3/4, स्क्वायर तो a स्क्वायर निकालो, चलो एम पुट करके स्क्वायर निकालो। प्लस बी स्क्वायर। सर फाइनल आंसर तो 2 अब रूट आप 7 आएगा। टेंजेंट के इक्वेशन को लिख सकते हो एम मैंने एक्स a स्क्वायर माइनस का वैल्यू, वाई पहले a स्क्वायर निकालिए, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम 16। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज यस 0। सर। अब a अब स्क्वायर ये अगर कितना हो जाएगा 16 भाई, है x और b स्क्वायर प्लस 9 6y, है, और यहाँ पे क्योंकि a माइनस स्क्वायर e साइन है स्क्वायर का वैल्यू कितना तो होगा, यहाँ भी माइनस ले लें बजाय प्लस लेने के, 7 होगा है या ना? नहीं? समझ रहे हो ना बात को? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पे प्लस ना होकर के केवल माइनस होगा, बोलो भाई। ठीक है ना भाई? यस सर। तो a ही हो गया रूट बोलिए। 7, पहले इतना चेक यस करो। सर। Yes, यस sir. सर। अब डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होगा, 2√7। Yes, सर sir. 2 रूट 7। यस सर, यही होगा। या प्लस माइनस तो रखिए, एंड डिस्टेंस में पता ही बिटवीन चल फोकाई जाएगा क्या होगा, ये हो प्लस गया होगा माइनस। 2√7। m किसी को कोई बाई कंफ्यूजन? 1 इक्वल टू माइनस 1/6 बोलो भाई। इक्वल टू ए स्क्वायर एम पहला स्क्वायर फोकस प्लस होता है बी e0, स्क्वायर अनदर फोकस बाई माइनस e0। -8। तो m का वैल्यू कितना आया, -1/6 आया या नहीं? यस सर। अब m अगर -1/6 है तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू में, तो 1/6 इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस भी रख दोगे, चलो कोई बात नहीं, बाई चांस वही रख दिया हमने। ए स्क्वायर हमको निकालना है, एम स्क्वायर कितना हुआ 36 और बी स्क्वायर कितना है 4/3। तो 8/6 मतलब 4/3 कितना आ रहा है, चेक करो तो। सर A4 आ रहा है। 4/3 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 36 प्लस 4/3, यही है ना? यस सर। तो स्क्वायर कर दीजिए, 16/9 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 36 प्लस 4/3, निकालिए तो थोड़ा। Sir, A4. A4, और अगर A4 है और B कितना है 2/√3, तो इसेंट्रिसिटी कितना होगा? सर √11/12। √11/12, ये सी ऑप्शन में है, √11/12। और नहीं आ रहा है तो इधर देखिए, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा ही हुआ ना? चेक करो भाई। क्लियर है?
यस सर। चलिए, तो अब हम लोग इलिप्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। हमने इलिप्स पे कुछ क्वेश्चन टेंजेंट के क्वेश्चंस किए। अब टेंजेंट का प्रॉपर्टीज देखना है हमको कि टेंजेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, टेंजेंट किस किस को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रॉपर्टीज हाइपरबोला में भी काम आएगा। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी है नंबर 1, इफ परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन number 1, if perpendiculars are drawn perpendiculars are drawn या perpendicular भी लिख सकते हैं from focus to any tangent from focus to any tangent, then foot of perpendicular lies on auxiliary circle। ठीक है, if perpendicular are drawn या perpendicular is drawn लिखो ज्यादा अच्छा है। if perpendicular is drawn वैसे किसी भी फोकस को सेटिस्फाई करता है, is drawn from focus to any tangent, फोकस से किसी भी टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, कहाँ होता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एलिप्स है, और हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। और ये रहा फोकस। अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है और मान लीजिए कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन है, तो आपको दिखाना है कि एन का लोकस क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल। यही तो है क्वेश्चन। क्या है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम फोकस, या क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्टी बोलिए, प्रॉपर्टी क्या है, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि फोकस AE0 से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी टेंजेंट पे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। देखिए फोकस का कोऑर्डिनेट AE0 है, इलिप्स का इक्वेशन हमने लिख लिया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो अगर हम इसको लिखते हैं ए बी, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में कई बार लिखा भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। और n का कोऑर्डिनेट अगर हम h के लिखते हैं तो h के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। n h के लाइज ऑन टेंजेंट, मीनिंग क्या हुआ, k इक्वल टू mh प्लस
अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So k minus mh whole square is a square m square plus b square. ये हमारा रिजल्ट 1 है. दूसरा रिजल्ट, अगर हम Sn का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, Sn का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो Sn का इक्वेशन क्या होगा? लिख सकते हैं. Sn लाइन का स्लोप क्या होगा? बोलो. सर -1/m। -1/m. तो Sn का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस 0 इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस ए. चेक करो तो थोड़ा, ठीक है ना? सो my इक्वल टू -x प्लस ए. h के इसको भी सेटिस्फाई करेगा. तो अब हम लिख सकते हैं mk प्लस h इज ए. इसको हमने रिजल्ट लिखा 2. अगर हम 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मत कीजिए, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर और रिजल्ट 1 को ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या हुआ? लेफ्ट साइड हो गया k माइनस एम एच होल स्क्वायर, k माइनस एम एच होल स्क्वायर. प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं बता दे रहा हूं. प्लस एम के प्लस एच होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए. ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2kmh प्लस एम स्क्वायर k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2kmh ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल. तो देखिए एच स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया? एच स्क्वायर. यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे. सो एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. और अगर हम 1 प्लस एम स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या हुआ? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर. तो मिल गया ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक है. तो क्या हुआ कि अगर किसी भी इलिप्स में फोकस से किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक है. यस यस सर। तो ये आपको प्रूफ नहीं जानना है, आपको केवल ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल. प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए. नंबर 2 क्या है? If perpendiculars are drawn from foci to any tangent, then product of length of perpendiculars is semi minor axis
होल स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स इज सेमी माइनर एक्सिस होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और देखिए क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ एक फोकस है, यहाँ एक फोकस है एस डैश, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन है, और यहाँ से ड्रा किया ये एन डैश है। तो सबसे पहला चीज कि एन और एन डैश कहाँ होगा ये बताइए। अब ये भी सर बताया ऑक्सिलरी सर्कल। सर्कल पे, एन भी ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा और एन डैश भी ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा। तो इतना बात हम समझते हैं। अब हमको एस एन इंटू एस डैश एन डैश निकालना है, तो हम क्या करें, टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एम एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 0। अब देखो एस एन लेंथ निकालना है, एस का कोऑर्डिनेट क्या है, ए 0 और एस डैश क्या है, माइनस ए 0। तो एस एन लेंथ कितना होगा, एस एन लेंथ ए कामा 0 से मॉड ऑफ ए ई एम प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। चेक करो तो, यस सर। और एस डैश एन डैश क्या हो जाएगा, माइनस ए ई एम प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, निकालिए थोड़ा एक बार प्रोडक्ट। सर बी स्क्वायर आया। बी स्क्वायर आया, बाकी लोग एस एन इंटू एस डैश एन डैश देखिए भाई, मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर बाई दोनों का ये और ये वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर।
तो अब इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। या फिर अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, और फाइनली क्या आया, बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और क्या मिला, बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट इज बी स्क्वायर। चेक करो भाई, कहीं किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। क्वेश्चन है, which of the following points lies on the locus of foot of perpendicular drawn upon any tangent of ellipse from any of its focus? कौन सा पॉइंट है कैसे पता करेंगे, बोलिए। सर ऑक्सिलरी सर्कल से। यस, इसमें जो पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा वही किसी भी फोकस सर से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। Yes, sir. Option C. कीजिए भाई, बाकी लोग भी कीजिए। देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इससे लिख दिया जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट lies on auxiliary circle। तो जो एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज 1, इसके ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4। अब देख लीजिए इस सर्कल पे कौन सा पॉइंट है, ऑप्शन सी। और कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे नहीं है, चेक करो। यस सर। इतना बात समझते हैं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हमने सीख लिया। थोड़ा नॉर्मल के बारे में अब हमको जानना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। हमने पहले भी बताया था नॉर्मल क्या होता है भाई। अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे
परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। देखिए यहाँ पे नॉर्मल ऑफ इलिप्स, मान लीजिए कि पॉइंट P x1 y1 इस पे टेंजेंट है, PT इज टेंजेंट, तो PN क्या होगा? नॉर्मल, ये होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। PT क्या है? PT है टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P। सर एक डाउट है, बोलो। सर ये जो टेंजेंट में जो ये नॉर्मल फॉर्म हुआ है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा या फिर उसके फोकस से? कहीं से भी नहीं पास करेगा, कहीं से भी पास कर सकता है और कहीं से भी नहीं पास करेगा, ये कुछ ओके सर। गारंटी नहीं है। सो PN इज नॉर्मल एट P, ठीक है। केवल सर्कल में नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, इलिप्स में नहीं। गॉट इट सर। सो अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P हमने लिखा था x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज 1। इसका स्लोप क्या मिला? बोलो भाई, बोलो इसका स्लोप क्या है? माइनस बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1। ए स्क्वायर y1। तो टेंजेंट का स्लोप मालूम है, नॉर्मल का स्लोप लिख सकते हैं या नहीं? नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? सर ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन। स्लोप ऑफ नॉर्मल is a square y1 by b square x1। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, y माइनस y1 by y1 by b square equal to x minus x1 by x1 by a square। ठीक है, इसी को रीअरेंज करके लिख दिया गया y minus y1 by y1 by b square equal to x minus x1 by x1 by a square। चेक कीजिए बात ठीक है या नहीं? यस सर। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। और इसके आगे डिफरेंट फॉर्म हम लोग कल करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए।